माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के इस लेसन में आप डेटा वैलिडेशन कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तो डेटा वैलिडेशन कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमें एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम ऑफिस बटन की तरफ आएंगे और ऑफिस बटन में आने के बाद अब जो है हम यहाँ से ओपन कमांड को सिलेक्ट कर लेंगे। ओपन कमांड को सिलेक्ट करने के बाद सीडी के अंदर मौजूद एक्सरसाइज फाइल्स का वो फोल्डर है, इसे हम ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद चैप्टर 15 का जो फोल्डर है इसे हम सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। अब ये फोल्डर हमारे सामने ओपन हो चुका है। इसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल है ईट केक ईमेल लिस्ट, और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करके ओपन करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे सामने ओपन हो चुका है। डेटा वैलिडेशन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके ज़रिए हमारे पास जितना भी न्यूमेरिक डेटा है, जिसमें डेट एंड टाइम वगैरह, लिस्ट और करेंसीज वगैरह जितनी भी हैं, उनकी हम एक रेंज रख सकते हैं कि इस रेंज रख सकते हैं जिसके मुताबिक मतलब वो उसमें आप एडिटिंग फिर कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है केक जो है ईट केक की जो स्टार्ट डेट है, यहाँ पे हमारे पास हर एक जो है कस्टमर है उसकी स्टार्ट डेट यहाँ पे मौजूद है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ और सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं डेटा टैब के अंदर आ जाऊँ और यहाँ पे हमारे पास डेटा टूल्स की जो ग्रुप है इसमें हम डेटा वैलिडेशन में आ जाते हैं। डेटा वैलिडेशन पे मैं राइट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स जो है हमारे सामने लॉन्च हो चुका है। अब इसमें जो है मज़ीद 3 टैब्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास सेटिंग्स है, इनपुट मैसेज है और एरर अलर्ट। हमारे पास सबसे पहले सेटिंग्स है। सेटिंग्स के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को रखते हैं। वैल्यूज़ में हमारे पास अब जो यहाँ पे डेट है, तो इसी तरह हम अलाउ में आके यहाँ पे डेट को लेंगे। अगर हमारे पास डेसिमल होता तो हम डेसिमल लेते, लिस्ट होता, टाइम होता, या इसके अलावा हमारे पास होल नंबर होता, जो भी होता हम यहाँ से लेते हैं। हमारे पास डेट होता है, हम यहाँ से डेट ले लेंगे। डेट लेने के बाद अब जो है हमारे पास जितने भी लॉजिकल फंक्शंस हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, हम ये सारे यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बिटवीन ले लेता हूँ। बिटवीन में लेता हूँ मैं 0 1 और 0 1 और डैश दे के मैं इसको कर देता हूँ 0 7 कर दिया इसको मैंने। और अब जो है हम यहाँ पे आके इसको 0 7 कर देते हैं। फिर एंड डेट पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको 0 1 ले लेता हूँ, डैश दे देता हूँ, फिर 0 1 दे देता हूँ और डैश दे देता हूँ, और यहाँ से इसको मैं दे देता हूँ 0 6। इसको हम 5 कर लेते हैं और यहाँ पे इसको मैं 6 कर देता हूँ। यानी जो है जो अलाउ हमको होगा वो सिर्फ जो है एक महीना, पहला महीना, पहली तारीख और 2005, और जो हम एंड डेट होगी वो हमारी एक पहला महीना, पहली तारीख और जो है 2006 जो है। और इसी तरह फिर इनपुट मैसेज में आ जाते हैं। इनपुट मैसेज में जो है जो मैसेज आप यहाँ पे इनपुट पे रखना चाहते हैं वो मैसेज हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ स्टार्ट डेट इंफॉर्मेशन, और टाइटल था। और इसके बाद जो है इनपुट मैसेज के अंदर भी हम इसको को यहाँ से हम सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल-C से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं स्टार्ट डेट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और यहाँ से हम इसको कॉपी करके हम एरर अलर्ट में आ जाते हैं। एरर अलर्ट में आने के बाद अब जो है हम टाइटल में जो मैसेज हम प्रीव्यू करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। और यहाँ पे हमने मैसेज टाइप कर दिया और यहाँ पे ले लेते हैं एंड डेट रिपोर्ट। और अब जो है हम यहाँ पे हमारे पास एरर के 3 स्टाइल्स हमारे पास मौजूद हैं। सबसे पहले स्टॉप, जिसका आइकन ये होता है। इसके बाद हमारे पास वार्निंग है, वार्निंग का आइकन ये होता है। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन का आइकन हमारे पास ये होता है। तो यहाँ से मैं स्टॉप को ले लेता हूँ और इनपुट मैसेज में हमने ये दिया, एरर में ये दिया, और सेटिंग्स में हमने आके यहाँ पे डेट दी और 05 से 06, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ।
तो ओके करने के बाद मैं जिस सेल के ऊपर भी जो है कर्सर रखता हूँ, तो कर्सर रखने के बाद हमें एक जो है इनपुट मैसेज नज़र आ रहा है, जिसके अंदर हमने जो मैसेज वहाँ पे टाइप किया था तो वही मैसेज यहाँ पे मौजूद, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टार्ट डेट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। मैं किसी भी सेल के ऊपर रखूँ तो हमें इनपुट मैसेज यहाँ पे हमें देगा। और साइड पे हमारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं आके डिस्प्ले टाइप इन्फॉर्मेशन, तो डिस्प्ले टाइप इन्फॉर्मेशन में आके मैं देखूँ तो हमें बता रहा है फील्ड टाइप इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो डेट है, और इसी तरह वो वैल्यू मस्ट बी डेट बिटवीन 2005 और 2006 के पहले महीने और पहली तारीख की। ओके, तो अब यहाँ पे आके फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं पहली जो हमारे पास डेट है इसको मैं रिमूव करता हूँ, और रिमूव करने के बाद इसको मैं करता हूँ 01-02 और डैश, इसको अगर मैं कर दूँ 07, तो इंटर करूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक अलर्ट मैसेज आ गया, जिसमें आप इसका टाइटल अगर आप देखें स्टार्ट डेट इन्फॉर्मेशन, जो कि हमने वहाँ पे एरर में टाइप किया था, और इसी तरह स्टार्ट डेट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एंड एंड डेट रिपोर्ट। तो इसमें हम सिर्फ जो है हमने जहाँ पे बिटवीन में दिया था सिर्फ जो है एक तारीख, एक महीना और 2005 से लेके एक तारीख और एक महीना और 2006 के दरमियान जो वक्त है उसको हम सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हैं, और इससे 2005 से पहले और 2006 के बाद जो भी वक्त है उसको फिर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि वहाँ पे हमने जो स्टॉप का एरर लिया था। इसको अगर हम रिट्राई करेंगे फिर इंटर करेंगे तो दोबारा एरर देगा, यानी इसको हम तब्दील नहीं कर सकेंगे। कैंसिल कर देता हूँ, हमारे पास वही जिसकी ओरिजिनल डेट वो वापस आ जाएगी। फिर इसके बाकी ऑप्शंस को समझने के लिए हम शीट 2 में आते हैं। शीट 2 में आने के बाद जो है अब यहाँ पे भी हमारे पास एक टेबल मौजूद है। टेबल में हमारे पास कुछ नेम्स हैं, और यहाँ पे अकाउंट है, टोटल बैलेंस मौजूद है, और इन्वेस्ट हमारे पास मौजूद है हर एक बंदे का। तो यहाँ पे जो है अगर यहाँ पे मैं इसको इन्वेस्ट को सिलेक्ट कर लूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं डेटा वैलिडेशन में आ जाऊँ। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद अब जो है यहाँ पे पहले हमने डेट लिया था, अब जो है हमारे पास डेट नहीं है, हमारे पास सिंपल नंबर है, तो यहाँ पे हम आके होल नंबर लेंगे, और होल नंबर लेने के बाद अब जो है हमारे पास बिटवीन वगैरह सब ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ से बिटवीन मैं लेता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ 1500 से कम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पे आके हम 25,000 से ज़्यादा जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं बिटवीन। यहाँ पे इनपुट मैसेज में आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे इसका टाइटल दे देंगे। यहाँ पे मैं दे देता हूँ इन्वेस्ट रिपोर्ट, और इनपुट मैसेज में आके मैं लिख देता हूँ मिनिमम इन्वेस्ट, जो हम यहाँ पे ले लेते हैं मिनिमम इन्वेस्ट इज हमारे पास 1500 है, एंड और यहाँ पे एंड देते हैं, और मैक्सिमम इन्वेस्ट जो हम ले लेते हैं वो 25,000 यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, और एरर अलर्ट में आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद इसका हम टाइटल दे देते हैं इन्वेस्ट रिपोर्ट मैसेज, और यहाँ पे, और इसके बाद जो है हम इसका एरर मैसेज दे देते हैं, और उसके बाद जो है पहले हमने स्टॉप लिया था, अब जो है यहाँ पे हम वार्निंग ले लेते हैं। वार्निंग लेने के बाद अब जो यहाँ से हम ओके बटन को प्रेस करते हैं। जैसे ही मैंने ओके बटन को प्रेस किया तो आप देखें यहाँ पे हमें जो हमारे पास इनपुट मैसेज है वो है इन्वेस्ट रिपोर्ट्स का टाइटल है, और मैक्सिमम इन्वेस्ट इज 1500, एंड मैक्सिमम इन्वेस्ट जो है हमारे पास वो 25,000 है। जिसके ऊपर भी मैं रखता हूँ इसका जो है एक जो है इनपुट मैसेज हमें नज़र आता है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं कुछ चेंजिंग करूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है सबसे पहले ये 5,000 है, इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं 1000 करता हूँ और इंटर करता हूँ। जैसे ही मैंने इंटर किया तो अब जो है पहले हमारे पास स्टॉप का मैसेज था, जिसके अंदर जो है हम बिल्कुल चेंजिंग कर ही नहीं सकते थे, यानी वो स्टॉप कर देता जो चेंजिंग। अब यहाँ पे हम चेंजिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं नो कर दूंगा तो हमारे जो है वो ओरिजिनल जो है वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो चेंजिंग्स टेक प्लेस हो जाएंगी। इसी तरह जैसे कि यहाँ पे मैं आके इस 2000 को मैं कर देता हूँ, जिसको हम कर देते हैं 26, यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं और
एंटर करते हैं। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, अब हमारे पास यस का ऑप्शन भी है, नो का है, कैंसिल का है। अगर मैं यस करूंगा तो ये जो चेंजिंग की है वो टेक प्लेस हो जाएगी, और नो करूंगा तो नहीं होगी, और कैंसिल करूंगा तो हमारा डायलॉग बॉक्स कैंसिल हो जाएगा। और आप देख भी सकते हैं कि टाइटल में जो हमने टाइटल दिया था इन्वेस्ट रिपोर्ट मैसेज, वो यहाँ पे प्रीव्यू हो रहा है, और इसी तरह हमने जो मैसेज नीचे लिखा था मिनिमम इन्वेस्ट इज 1500 एंड मैक्सिमम इन्वेस्ट इज 25,000 अलाउड, तो यहाँ पे वो प्रीव्यू हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको नो कर दूं तो आप देखिए चेंजिंग नहीं होगी, जब यस कर दूंगा तो फिर वो चेंजिंग्स हो जाएगी। इसी तरह फिर जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है लास्ट में, यहाँ पे सिलेक्ट करके हम आ जाते हैं डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे मैं सब कुछ वही रहने देता हूँ, बस इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आके अगर मैं कुछ चेंजिंग्स करूँ, जैसे कि आके मैं शो कर देता हूँ 800, एंटर किया, तो अब जो है बस वो चेंज कर देगा, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देगा, एक मैसेज देगा, और हम ओके करेंगे तो बस वो चेंजिंग्स हो जाएगी। यानी स्टॉप एरर से हम जो है बिल्कुल जो अपने डाटा के अंदर चेंजिंग्स नहीं कर सकते, और वार्निंग जो एरर है उसके ज़रिए हम चेंजिंग्स कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन इन्फॉर्मेशन एरर के ज़रिए हम चेंजिंग्स ईजीली कर सकते हैं।